प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। जितने मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से प्रभु यीशु का नाम में सलाम। मैं फिर से आप लोग के सामने आया हूँ परमेश्वर के कुछ वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सभी आशीषित होंगे। आज मैं जो वचन लेके आया हूँ वो है धार्मिकता का मोहर। मैंने जो पिछले वीडियो में वचन आप लोग के सामने लाया था, उससे मिलता जुलता, उससे आप समझ सकता है आपको, ये उसके आखिरी भाग हैं। धार्मिकता का मोहर, सील ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का मोहर, हमें धर्मी कब ठहराया जाता है? एक विश्वासी को धर्मी कब ठहराया जाता है? जब वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर यकीन करता है। परमेश्वर पर विश्वास करना उसे कहता है। विश्वास करने पर हमें धर्मी ठहराया जाता है। जिस तरह से अब्राहम को वचन में कहता है, अब्राहम को उसके विश्वास करने के कारण धर्मी ठहराया गया था। अब्राहम बाइबल के पवित्र शास्त्र के एक ऐसा बहुत बड़ा पात्र है जिसके विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करना उसे धर्मी ठहराने का कारण बना। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर अंधाधुंध विश्वास किया। परमेश्वर ने जो कहा उसको किया, इसलिए उसे धर्मी ठहराया गया। उत्पत्ति 15:6 में कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर से इतना विश्वास किया, उसके विश्वास करने के कारण, उसके विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया गया, उसे धार्मिकता दिया गया विश्वास करने के कारण। अब्राहम की कहानी पर आने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास क्या, व्हाट इज फेथ? विश्वास के बारे में इब्रानी 11:1 में कहता है, नाउ फेथ इज कॉन्फिडेंस इन व्हाट वी होप फॉर एंड एश्योरेंस अबाउट व्हाट वी डू नॉट सी। विश्वास जो है, हमें जिस चीज़ पर आशा है, हम जिस चीज़ का आशा करता है उस पर निर्भर रहना, उस पर विश्वास करना, उस पर कॉन्फिडेंट होना, उसको विश्वास कहता है। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस पर यकीन करना, उस पर बनाए रहना, उसको मानना, उसे विश्वास कहता है। और अब्राहम ने ठीक वैसा ही किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, पुकारा, अब्राहम से कहा, तो अपने घराना छोड़ के जो मैं जगह तुझे दिखाऊंगा वहाँ निकल चल। अब्राहम अपने बीवी के साथ निकल पड़ा। उनसे कहा, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे मैं एक जाति का उत्पन्न करूंगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 26:4 में कहता है, I will make your descendants as numerous as stars in the sky and will give them these lands and through your offspring all nations of earth will be blessed। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से ये कहा उत्पत्ति 26:4 में कि मैं तुझसे वंशज तैयार करूँगा, एक वंश तैयार करूँगा, एक जाति का मैं तैयार करूँगा, एक जाति बनाऊँगा। जो आसमान में जो तारे दिखाई देता है उतना बढ़ेगा तुम्हारा वंशज। अब्राहम से ये प्रतिज्ञा किया था। लेकिन अब्राहम अपने घर से, अपने घराना को छोड़ के, अपने जगह से, अपने माता पिता को छोड़ के निकालने के बावजूद भी अब्राहम और उसकी बीवी सारा को संतान प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सालों तक उन लोगों को इंतजार करना पड़ा। बाइबल यूँ कहता है कि अब्राहम को 25 साल तक उस संतान के लिए इंतजार करना पड़ा, जिस संतान का बारे में, जिस वंश का बारे में, जिस जाति के बारे में परमेश्वर यहोवा ने कहा। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा किया था, लेकिन ये दोनों निसंतान 25 साल तक रहे। अब हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, इस बीच अब्राहम और उसकी बीवी सारा ने
विश्वास का एक ऐसा उदाहरण दिया, लॉन्ग सफरिंग का, एंड्योरेंस का, परसिवेरेंस का। उन दोनों ने एक बड़ा एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लोगों को दिखाया। उन दोनों ने अंधाधुंध परमेश्वर पर विश्वास किया। उन दोनों का विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है ऐसा हो के रहेगा, लेकिन उन दोनों ने परमेश्वर का सही समय का इंतजार किया। परमेश्वर का सही समय का इंतजार किया। उन दोनों के इंतजार में हमें ये शिक्षा मिलता है कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का परिस्थिति आए, परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, अपने विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। उन दोनों के साथ भी यही हुआ। बहुत परिस्थितियां उन दोनों के विरुद्ध था, सर्कमस्टेंसेस इन दोनों के विरुद्ध थे, लेकिन इन दोनों ने अपना विश्वास परमेश्वर पर कभी नहीं खोया। बहुत दिन तक, बहुत अंतराल तक इंतजार करने के बाद जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, तब उन दोनों के पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञा किया था उसको उसने पूरा किया। इसलिए वचन यूँ कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस पर यकीन किया, जिसके चलते उसे धर्मी ठहराया गया। ये वचन रोमी 4:3 में भी लिखा गया है कि अब्राहम को उसके विश्वास करने के कारण उसको धर्मी ठहराया गया, और अब्राहम को धार्मिकता का मोहर परमेश्वर ने दे दिया। उसके विश्वास के कारण, विश्वास के द्वारा अब्राहम ने धार्मिकता का मोहर को कमाया, उसे धार्मिकता का मोहर प्राप्त हुआ। रोमी 4:11 में लिखता है, एंड ही रिसीव्ड सर्कमसीजन एज ए साइन, a seal of righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then he is the father of all who believed but have not been circumcised, in order that righteousness be credited to them. यहाँ वचन यूँ कहता है कि अब्राहम को कतनी करने का, परिशुद्धि करने का मोहर, उसका चिन्ह मिल चुका था। कतनी करने का जो धार्मिकता का मोहर है वो मिल चुका था। उसके सचमुच शारीरिक कतनी करने से पहले ही उसे कतनी करने का मोहर मिल चुका था, उसे कतनी धार्मिकता का मोहर मिल चुका था, ताकि वो उन लोगों का पिता बने जो लोग विश्वास करते हैं लेकिन शारीरिक रूप से जिसका कतनी नहीं किया गया है, फिजिकली जिसको सर्कमसाइज नहीं किया गया है, उन लोगों का पिता बने, ताकि जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को धार्मिकता का मोहर दिया था, मोहर लगाया था, ठीक उसी तरह विश्वास करने वालों पर वो धार्मिकता का मोहर पड़े। विश्वासी लोग, जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहोवा पर, परंतु फिजिकल सर्कमसिजन किए बिना उसे धार्मिकता का मोहर प्राप्त करें। इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर यहोवा ने उसको शारीरिक रूप से कतनी करने से पहले ही आत्मिक रूप से उसका कतनी किया गया ताकि उसको धार्मिकता का मोहर प्राप्त हो। और जो लोग अब्राहम के पदचाप पे चले, जो लोग अब्राहम ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चले, उन लोगों के ऊपर भी वो धार्मिकता का मोहर पड़े, उन लोगों के ऊपर भी वो धार्मिकता आए। जिस तरह से अब्राहम को धर्मी ठहराया गया, उसी तरह उन लोगों को भी धर्मी ठहराया जाए। जो लोग अब्राहम के पीछे चलते हैं, अब्राहम के वंशज होते हैं, अब्राहम के कदम पे जो लोग चलते हैं, वे लोग, उन लोगों पर परमेश्वर का धार्मिकता का मोहर पड़ेगा, ऐसा वचन हमें ये सिखाता है। और हम अब्राहम के वंशज तब बनते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हम यकीन करते हैं, तब हम अब्राहम के वंशज बनते हैं। वचन यूँ कहता है गलातियों 3:29 में, एंड इफ ये बी क्राइस्ट देन आर ये अब्राहम सीड एंड heirs अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। यहाँ वचन हमें ये बताती है गलातियों 3:29 में, गलातियों 3:29, अगर आप यीशु मसीह के हैं तो आप अब्राहम के वंशज हैं। आप अब्राहम के वंशज हैं और आप परमेश्वर का वारिस हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा के, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार
आप परमेश्वर का वारिस हैं। जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस हैं, आप भी परमेश्वर का वारिस हैं। अब्राहम के वंशज बनने के कारण यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आप अब्राहम का वंशज बन जाता है। अगर आप अब्राहम का वंशज बन जाता है, जिस तरह से इब्राहिम को परमेश्वर ने धार्मिकता का मोहर लगाया था, आप पर भी धार्मिकता का मोहर लगेगा। हम पर भी, हम सभी पर धार्मिकता का मोहर लगेगा। ऐसे बाइबल हमें ये बताती है, ऐसे बाइबल हमें ये सिखाता है कि विश्वास करने वालों पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वालों पर, और जो अब्राहम के कदम पर चलता है, उन लोगों पर धार्मिकता का मोहर पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अब्राहम के वंशज बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इब्राहिम की धार्मिकता आपके लिए भी होता है, मेरे लिए भी होता है। वचन हमें ये सिखाता है, वचन हमें ये समझाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वारिस बन सकता है। यीशु मसीह को जो अधिकार दिया था, वह अधिकार आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, अगर हम विश्वास करें तो। अगर कोई आज तक कोई ऐसा है जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को नहीं अपनाया, आज एक अच्छा समय है यीशु मसीह को अपनाने का, यीशु मसीह को ग्रहण करने का, यीशु मसीह पर विश्वास करने का। हमें ये बाइबल में जो परमेश्वर का कलाम जो हमें ये सिखाता है कि विश्वास करने पर, गलातिया 3:37 में ये कहता है, अगर आप लोगों में से किसी ने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो आप यीशु मसीह को पहन लेता है, आप यीशु मसीह को ओढ़ लेता है। आपके भीतर यीशु मसीह समाता है, आपके भीतर यीशु मसीह वास करता है। और आपके भीतर जब यीशु मसीह वास करता है, आप परमेश्वर का संतान बन जाता है, आप परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। विश्वास करने वाला, विश्वास करने वाला, हम विश्वास करते हैं। जो अन्य जाति के लोग हैं, जो गैर यहूदी लोग हैं, वो विश्वास करते हैं। हमने शारीरिक कतनी नहीं करवाए, कोई भी अन्य जाति के लोग शारीरिक कतनी नहीं कराते हैं, पर हम विश्वास करते हैं। हमें धार्मिकता का कतनी करता है, धार्मिक आत्मिक रूप से हमारे कतनी किया जाता है। जिस तरह से अब्राहम को आत्मिक रूप से, उसको शारीरिक रूप से कतनी करने से पहले उसे आत्मिक रूप से कतनी किया था, उसे सर्कमसाइज किया गया था। फिजिकल सर्कमसीजन से पहले उसको स्पिरिचुअल सर्कमसीजन करने के कारण उसके ऊपर धार्मिकता का मोहर परमेश्वर ने लगाया था। ठीक उसी तरह जो अन्य जाति के लोग हैं, जो गैर यहूदी हैं, उन और विश्वास करते हैं, उनको शारीरिक कतनी करने का कोई जरूरी नहीं पड़ता है। हमें आत्मिक कतनी किया जाता है, और आत्मिक कतनी करने के द्वारा हमें धार्मिकता का मोहर प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस तरह से इब्राहिम ने विश्वास किया, विश्वास करने के कारण धार्मिकता को कमाया, धार्मिकता को अपनाया, उसी तरह आपको और मुझको प्रभु यीशु पर विश्वास करके वो धार्मिकता कमाना है, वो धार्मिकता हमें अपनाना है। वचन यूँ कहता है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, यीशु मसीह जिसने कभी पाप को नहीं जाना, उसे पापी ठहराया गया, उसे क्रूस पे लटकाया गया, उसे सूली पे चढ़ाया गया, उसको मारा गया, उसको लहूलुहान किया गया, ताकि आप और मैं परमेश्वर का धर्मी कहलाया जाए, धर्मी ठहराया जाए यीशु मसीह में। यीशु मसीह को ग्रहण करने पर, यीशु मसीह को अपनाने पर आप और मैं धर्मी ठहराया जा सकता है। अब्राहम के, यीशु मसीह को विश्वास करने पर आप और मैं अब्राहम के वंशज कहलाया जाता है। और जब एक बार आप अब्राहम का वंशज बन जाता है, जिस तरह से अब्राहम को धर्मी ठहराया गया, आपको और मुझको एक दिन परमेश्वर यहोवा धर्मी ठहराया जाएगा। जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को जब हम
पहन लेता है। परमेश्वर यहोवा जब स्वर्ग से देखता है तो हमारे शरीर को जब देखता है, मुझ में और आप में, वो अपने पुत्र यीशु को देखता है। वो अपने पुत्र एकलौता पुत्र यीशु को देखता है। परमेश्वर अपना वचन खुद को दिखाई देता है और हमारे शरीर में, हमारे भीतर जो भी गंदगी है, जो भी अधार्मिकता है, उसे परमेश्वर को दिखाई नहीं देता है। केवल हमारे ऊपर वो यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह का धार्मिकता को देखता है। इसलिए विश्वासी जीवन में धार्मिकता का मोहर ग्रहण करना, धार्मिकता का मोहर लगवाना बहुत ही महत्व है एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए। मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी इस धार्मिकता का मोहर को अपनाए, धार्मिकता का मोहर को ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, और मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर का आशीष प्राप्त हुआ है। मैं आने वाले दिन, आने वाले समय में भी इस तरह से छोटे छोटे परमेश्वर का वचन के साथ आप लोग के सामने फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। आमीन।